नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे एनडीए गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति की और खास करके उत्तर प्रदेश में किस तरह से एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, किस तरह से एनडीए गठबंधन कमज़ोर हो रहा है और समाजवादी पार्टी पीडीए मजबूत हो रहा है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी कहती है, लेकिन वह क्या उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रह पाएगी? हमें ऐसा नहीं लगता है वर्तमान माहौल को देखते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के जरिए उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके पिछले 2017 से राज कर रहे हैं, क्या यह राज 2027 में बरकरार रह पाएगा? 2027 बहुत दिन नहीं है, सिर्फ 2 साल है। अभी आसन्न चुनाव जो आने वाले हैं वह बिहार का है, जहां पर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे और प्रधानमंत्री चाहे भले ही देश पर संकट हो, पहलगाम हत्याकांड जैसे नृशंस हत्याकांड हुआ हो, दौड़ दौड़ करके बिहार जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं हमारे चुनाव जीवी प्रधानमंत्री। तो बिहार जीतने की रस्साकसी चल रही है, इसके बाद बंगाल जीतने की रस्साकसी होगी। 2026 में अप्रैल मई में बंगाल में चुनाव होंगे। ममता बनर्जी तीसरी बार तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, क्या 2026 में अपनी कुर्सी बचा पाएंगी? इसका विश्लेषण बाद में होगा, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि 2026 के तुरंत बाद 2027 आएगा और 2027 के फरवरी मार्च में चुनाव होंगे विधानसभा उत्तर प्रदेश के। और उस उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां, सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जितना मजबूत 2017 और 2022 में था, अभी इस समय एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूत नहीं रह गई। इसकी कई वजह हो सकती है। एक बहुत बड़ा समुदाय मुसलमानों का, जिनकी आबादी लगभग 19-20% है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहली बात तो कोई मुसलमान नेता थे ही नहीं, और जो कुछ गिने चुने नेता थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है या निकट भविष्य में साथ छोड़ देंगे वक्फ कानून की वजह से। वक्फ कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम वोट को बचाए रखने में कितना प्रभावी साबित होने वाला है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, क्या वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रह पाएंगे? ऐसा हमें नहीं लगता है। लेकिन जो लगता है, जो दिख रहा है, जिस तरह से एनडीए में भगदड़ मची हुई है और एनडीए छोड़ करके समाजवादी पार्टी और पीडीए को मजबूत करने के लिए एनडीए के नेता सक्रिय हो गए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है।
योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचा पाने में 2027 में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, और अगर मशक्कत के बावजूद भी कुर्सी बच ना पाए तो इस पर ताजुब नहीं किया जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई पुरानी है। 2017 से ही, जब 2017 में केशव मौर्य की ताजपोशी नहीं हो पाई, योगी आदित्यनाथ आ टपके और मुख्यमंत्री पद संभाल लिए आरएसएस की मेहरबानी से। उसके बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी की लड़ाई को लेकर जंग छिड़ा है, और वह जंग कभी कभी बहुत तेज हो जाता है, जो पर्दे पर आ जाता है, और पर्दे के पीछे तो घमासान हमेशा ही मचा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आशीर्वाद केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, और आपको तो यह पता है ही कि भारतीय जनता पार्टी में दो गुट हो गए हैं। एक गुट का नेतृत्व अमित शाह करते हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ को अमित शाह फूटी आंखों नहीं भाते हैं, और इसी तरह से अमित शाह को योगी आदित्यनाथ फूटी आंखों नहीं भाते हैं। ऐसे में कभी किसी का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी किसी का। योगी के कंधे पर आरएसएस और हिंदू संगठनों का, हिंदूवादी शक्तियों का हाथ है, इसलिए उनकी कुर्सी अभी तक बची हुई है, वरना मोदी और शाह की तनी हुई भ्रिकुटी से अब तक योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर नहीं बने होते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने होते। लेकिन आरएसएस चट्टान की तरह खड़ा है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के आइकॉन माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हिंदुत्व का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम हिंदुत्ववादी कार्य खेले हैं, अयोध्या से लेकर संभल तक उन्होंने जितने सांप्रदायिक उफान मचाए, उसकी वजह से पार्टी समझती है कि पार्टी को फायदा हो रहा है, लेकिन प्रकारांतर से देखा जाए तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से, सांप्रदायिक जुनून की वजह से, योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति से, योगी आदित्यनाथ के कट्टर हिंदुत्व से परेशान होकर एनडीए गठबंधन के लोग अगर समाजवादी पार्टी में आकर पीडीए का हाथ मजबूत कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से गुजर करके रास्ता जाता है दिल्ली की गद्दी तक, और अगर उत्तर प्रदेश में बंटाधार हो जाता है, 2027 में फिर से अखिलेश यादव अपनी सरकार बना लेते हैं, तो समझ लीजिए कि मोदी सत्ता भी दिल्ली में टिकी नहीं रह पाएगी। इसलिए दिल्ली सत्ता को बचाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में एनडीए को संभालना होगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा। और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चहेते हैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के। अभी उसमें कमी तो हुई है, लेकिन इतना कमी नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए। यह कमी तो उसी समय दिख गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, जब भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को सिर्फ 36 सीटें मिलती हैं और अखिलेश यादव को, इंडिया गठबंधन को 46 सीटें मिलती हैं। लेकिन उसके बाद से
भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए गठबंधन में जिस तरह से तकरार खुल करके सामने आ रहा है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इन दिनों जिस तरह से एनडीए गठबंधन में टूट मची हुई है, एनडीए गठबंधन के नेता एनडीए गठबंधन को छोड़कर समाजवादी पार्टी और पीडीए को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति को धारदार, जानदार, शानदार बनाने के लिए अगर आ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अखिलेश यादव का हाथ मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन और पीडीए समाजवादी पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं, या यूं कहें कि आ चुके हैं। और एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में ओपी राजभर, जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर, जो कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं और केंद्र में भी दे रहे थे, इन्होंने एनडीए गठबंधन को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए हैं। पीडीए गठबंधन को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के कॉम्बिनेशन को मजबूत करके फिर से उत्तर प्रदेश में साइकिल की सरकार चलाने के लिए अगर ओम प्रकाश राजभर अकेले नहीं हैं, बल्कि अब तो अपना दल यश के नेता, बल्कि यूं कहें कि अपना दल यश के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राजकुमार पाल भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को धत्ता बता करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अपना त्याग पत्र पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया है और उन्होंने अपना त्याग पत्र अनुप्रिया पटेल को सौंप दिया है। और अब वह त्याग पत्र देने के बाद किसी भी समय अनुकूल परिस्थितियों में, अभी तो युद्ध का माहौल चल रहा है, किसी भी दिन वह समाजवादी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। उन्होंने न सिर्फ अपना दल यश से त्याग पत्र दिया है अध्यक्ष पद से, बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है। तो राजकुमार पाल आ गए समाजवादी खेमे में, ओपी राजभर आ गए समाजवादी पार्टी के खेमे में। और समाजवादी पार्टी में सिर्फ यही दो नेता नहीं, बल्कि पिछले दिनों या कहें लोकसभा चुनाव और उसके पहले से जिस तरह से बीएसपी में टूट मची हुई है और बीएसपी के कद्दावर नेता टूट करके भारतीय समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसकी एक लंबी फेहरिस्त है। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी सिमट करके छोटी पार्टी हो गई है, जिसका कैडर बेस समाप्त हो गया है। और मायावती की जो राजनीति है और जिस तरह से अभी भी वह संजीदा नहीं हुई है पार्टी नेतृत्व को लेकर के, पार्टी को, कैडर को फिर से बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को सहेजने के लिए मायावती जिस तरह से काम नहीं कर रही हैं, उसकी वजह से पार्टी में जो नेता अभी हैं वह भी टूट करके समाजवादी खेमे के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। और इस जीत के बारे में, मायावती के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में लंबे अरसे से काम कर रही हैं। और जिन कारणों से वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम का काम कर रही है, वे कारण अभी मौजूद हैं। तो इसलिए उम्मीद नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी सियासत को आगे बढ़ा सकेगी। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कर सकेंगी,
इसकी उम्मीद कम है, बल्कि इस पार्टी से बचे हुए विधायक, नेता, पूर्व विधायक टूट करके जिस तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अब एनडीए गठबंधन के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे यही लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सियासी भूकंप सा आ गया है। और इस भूकंप से क्या भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी बचेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। यूपी का सियासी माहौल गर्म है। योगी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज भी सक्रिय हैं। मोदी और शाह की फितरत है कि कभी भी उन्हें मौका मिले और आरएसएस का थोड़ा से भी इशारा मिले तो वह योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा देंगे, जिसका संकेत आरएसएस भी दे चुका है और मोदी और शाह भी दे चुके हैं। और उसी संकेत के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले कहा था कि हम अगर यूपी की राजनीति से, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाते हैं तो हम दिल्ली का रुख नहीं करेंगे, बल्कि गोरखपुर का रुख करेंगे। गोरखपुर के मठ में फिर से मठाधीश बनना पसंद करेंगे, लेकिन दिल्ली जाना, दिल्ली में सियासत करना हमारे बूते की बात नहीं है। ऐसा योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों एक टीवी चैनल को बोल चुके हैं। तो यूपी का घमासान क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को ले डूबेगा? सिर्फ ओपी राजभर और राजकुमार पाल ही नहीं, एक साल पहले जनता दल एस के नेता श्यामलाल पाल भी, जनता दल मैंने बोल दिया, अपना दल के नेता श्यामलाल पाल भी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं एनडीए गठबंधन को छोड़ करके। और वही श्यामलाल पाल आजकल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं। तो जाहिर है कि जो दूसरी पार्टियों से टूट करके आ रहे हैं उन्हें सम्मान, इज्जत और बड़े पद पार्टी में देने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की यह रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कमज़ोर करना, बीएसपी को कमज़ोर करना। अगर ये दोनों पार्टियां और एनडीए गठबंधन कमज़ोर होगा तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, पीडीए गठबंधन मजबूत होगा। और इसी मजबूती के लिए अखिलेश यादव किसी को बुला नहीं रहे, कोई लालच नहीं दे रहे हैं, अमित शाह की तरह ऑपरेशन लोटस नहीं चला रहे। इसके बावजूद अगर उनके पास किसी बड़ी पार्टी से टूट करके लोग आ रहे हैं तो यह अखिलेश यादव और पीडीए राजनीति के लिए शुभ विचार हैं, शुभ दिन हैं। और अगर इस मुहिम को अखिलेश यादव आगे बढ़ाते हुए और कांग्रेस को साथ लेकर के, इंडिया गठबंधन को साथ लेकर अपनी राजनीति साधने का काम करेंगे तो हमें लगता है कि 2027 में 10 साल बाद अखिलेश यादव की वापसी फिर से हो जाएगी। बहरहाल 2027 में कैसा सियासी माहौल होगा, पासा पलट भी सकता है और भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश को बनाए जाने और आरएसएस के द्वारा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में स्वयं सेवकों और प्रचारकों की भीड़ खड़ी करके अपने पक्ष में माहौल बना लेने में महारत हासिल है। इसलिए अभी हम इसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं कि 2027 में क्या होगा। अभी तो गंगा जमुना में बहुत पानी बहना बाकी है।
लेकिन आज के माहौल को देखते हुए अगर निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो हमें लगता है कि पलड़ा पीडीए का, समाजवादियों का भारी है। आज महाराणा प्रताप जयंती है और राणा प्रताप जयंती के दिन 9 मई को अखिलेश यादव ने क्षत्रिय समाज को अपने पाले में कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस वोट, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया के वोट में सेंध लगा दिया है। आज जिस तरह से उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती मनाते हुए क्षत्रियों को अपने पाले में किया और उन्हें कहा कि इस समय देश युद्ध के संकट से जूझ रहा है, आसन्न युद्ध कभी भी प्रारंभ हो सकता है, ऐसे माहौल में राजनीति करने के बजाय देश के साथ खड़े होना जरूरी है। उन्होंने महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर कोई भी सियासी भाषण नहीं दिया। एनडीए भारतीय जनता पार्टी को हराने या फिर पीडीए को मजबूत करने, 2027 की बिसात बिछाने के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन इशारों में जता दिया भारतीय जनता पार्टी को कि तुम्हारा जो कोर वोटर हैं क्षत्रिय के रूप में, सवर्णों के रूप में, हम उसमें भी सेंध लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक टूट होने वाली है उत्तर प्रदेश में, इसके संकेत मिल रहे हैं और यह टूट बड़ी टूट मानी जाएगी। याद कीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह को आजकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में यह उपेक्षित हैं। इन्हें आप किसी सार्वजनिक मंच पर बीजेपी नेताओं के साथ नहीं देख पा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वह किसी राज्य में नहीं गए जिन राज्यों में चुनाव हुआ। इसकी वजह महिला खिलाड़ियों का शोषण जिस तरह से उन्होंने किया और पार्टी उनके साथ खड़ी रही, तो इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई। तो ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण को से मुक्ति पाना चाहती है। दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन खबर पुख्ता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी खेमे में आने वाले हैं निकट भविष्य में। समय बताएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या फिर मोदी, शाह और भागवत की तिकड़ी उन्हें आने नहीं देगी। और अगर नहीं भी आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि यह एक ऐसा नाम है जो बहुत बदनाम हो चुका है और समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन में आने पर ब्रजभूषण शरण से कोई बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती है पीडीए राजनीति को लेकर के, क्योंकि ये सवर्ण हैं और सवर्ण जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि भी एक आपराधिक नेता के रूप में चिन्हित की जाती है उत्तर प्रदेश के राजनीति में। तो ब्रजभूषण शरण सिंह आना चाहेंगे तो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर चर्चा चल रही है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इतना नाराज हैं कि वह विपक्षी खेमे में जाना चाहते हैं। साथियों, भारत की राजनीति में होता यह है कि विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष में शामिल हुआ करते हैं, वो चाहे केंद्र में हो वह चाहे राज्य में हो। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा इसलिए कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन है, केंद्र में भी उत्तर प्रदेश में भी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए को छोड़कर अगर लोग
विपक्ष में शामिल हो रहे हैं, तो इसका क्या संकेत जा रहा है मतदाताओं के पास तक। हमें लगता है कि उल्टी गंगा जब बहती है तो विपरीत परिस्थितियों के तहत बहती है, और विपरीत परिस्थितियां मौजूद हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का काउंटर किया जाता है आए दिन मोदी शाह के द्वारा, और उनके बचाव में आरएसएस खड़ा हो जाता है, ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ जब लगा कि योगी आदित्यनाथ अब गए तब गए और कुर्सी से इन्हें हटा करके केशव मौर्य की ताजपोशी होने वाली है। लेकिन हर बार संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदूवादी शक्तियों से लेकर शंकराचार्य तक योगी के पक्ष में खड़े हो करके उन्हें सहारा दे देते हैं और बचा लेते हैं। तो जो उलटफेर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में हो रहा है, अभी एनडीए गठबंधन के और भी कई धड़े समाजवादी पार्टी में आने के संकेत दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है, अपने कुनबे को योगी और मोदी संभाल नहीं पाएंगे एनडीए गठबंधन को, तो इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 तो हारेंगे ही, केंद्र में 2029 में लोकसभा चुनाव या उससे पहले मध्यावधि चुनाव अगर आ गया तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए।